चलिए अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ना मैंने डिज़ाइन ये बनाया हुआ है। इस्लाम, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ का मुझे बता देना, मैं आगे स्टार्ट करना शुरू करूँ। तो ये थोड़ा सा ना, पिछली क्लास में दो चीज़ें डिस्कस हुई थी। वो ये था कि आपने दो फोल्डर बनाने हैं। एक डिस्ट तो ज़्यादातर लोग बोल रहे थे, लेकिन वो डेस्टिनेशन है और सोर्स। डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे मतलब आपने जाना होता है, सोर्स होता है जहाँ से आप ले रहे होते हैं, ठीक है ना। जहाँ से मतलब डेस्टिनेशन होता है ना, जहाँ पे आपने पहुंचना है आपने, ठीक है। और सोर्स होता है जहाँ से आप मतलब डाटा ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वो होगी जहाँ से हमने आउटपुट निकालनी होगी। जो हमारी जेएस की फाइलें होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली किस में आएंगी, हमारी क्या नाम है, डेस्टिनेशन में आएंगी। और जो सोर्स होगा ना, जो उसके अंदर जो है हमारी, जो हम इनपुट दे रहे होंगे, वो जैसे कि टीएस की फाइल्स जो है वो हमारी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ना, वो सारा काम ऑटो होगा, लेकिन मैं आपको ना अब जीरो से बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको वैसे बस दिखाया है कि पहले इस तरह काम हुआ है। तो लेकिन ये कि हम ये जो सारा जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये सारा जीरो से बनाएंगे। और जिस तरह जिसके किसी के इस तरह आइकन नहीं आते ना, तो वो मटेरियल आइकन जो है ना, मटेरियल थीम आइकन जो है वो इंस्टॉल कर ले। तो उसके जो आइकन जो है ना, वो इस तरह के आ जाएंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये वाला फोल्डर क्लोज कर देते हैं। नया फोल्डर ओपन करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम ओपन फोल्डर करते हैं। हम बिल्कुल न्यू स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम सिंपल अपना एक जो है कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम न्यू प्रोजेक्ट रख लेता हूँ। पहले एक प्रोजेक्ट बनाया तो न्यू प्रोजेक्ट। आप अपना कोई भी फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी। ये मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया, इसको मैंने ओपन करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं जैसे इसको ओपन करूंगा, ये एक सिंपल जो आपके सामने रेगुलर लेआउट आती है, उस तरह लेआउट आ जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना, अपने ये न्यू प्रोजेक्ट में ना दो फोल्डर बना लें आप। ठीक है ना, बजाय कि कोई फाइल बनाने से पहले आप इसमें क्या करें, दो फोल्डर बना लें। एक आप बना लें डेस्टिनेशन का। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है डेस्टिनेशन, लेकिन वो एक उसके अंदर बताया गया कि आपने एक मतलब कोड के हिसाब से जो है ना, एक डेस्टिनेशन का बना लें। और एक दूसरा बना लें आप सोर्स का। सोर्स, सॉरी, इसके अंदर नहीं जाना। ये हम दोबारा बाहर क्लिक करके और इस न्यू प्रोजेक्ट पे दोबारा क्लिक करके दोबारा बनाएंगे। तो इसी न्यू प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर सोर्स बनेगा, SRC। ठीक है। एक सेकेंड, ये डेस्ट जो है वो कह रहा है, नहीं, डेस्ट को डिस्ट ही करें। इसको डिलीट करते हैं, हम डिस्ट का बनाते हैं। डिस्ट न्यू प्रोजेक्ट में बनना है, DIST। हाँ ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट लगा, उसने मतलब बता दिया कि एक आउटपुट डायरेक्टरी बन गई है। मतलब ये इसके अंदर जो भी फाइल्स आएंगी वो JS की फाइल्स आएंगी, लेकिन वो कैसे आएंगी वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हम ये अपने इस पे क्लिक करते हैं, और इसमें हम सबसे पहले जो है ना, अपना जो मेन काम कार्रवाई की, सबसे पहले सोर्स के अंदर ऐसा करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है। सोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं, app.ts। ठीक है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने app.ts बना लिया है। ठीक है। लेकिन अब उसके बाद हम दूसरा काम क्या करते थे, हम अपनी जो है ना टीएस को कॉन्फ़िग करते हैं। तो हमने इस फाइल से हटके एक टर्मिनल ओपन करते हैं। अच्छा, टर्मिनल ओपन करना है तो फिर एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जब मैंने टर्मिनल ओपन किया है, तो ये देखें ये किस में ओपन है, ये ओपन है न्यू फोल्डर, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम जो काम कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं। मतलब जो भी हम चेंजिंग ऑफ फाइलिंग वगैरह मतलब करेंगे, अभी हम अगर वो बनाने लगे हैं अपना TSC माइनस माइनस इनिट करने लगे हैं, तो ये किस में फाइल बन रही है, ये हमारी बन रही है न्यू प्रोजेक्ट वाले उसके अंदर। ठीक है। एक हमारी TS कॉन्फ़िग की फाइल बन गई है। दूसरा हम क्या करते थे, जी सर, ये SRC में नहीं बनी है, ये हमारे न्यू फोल्डर में बनी, यहाँ से देखें ना, न्यू प्रोजेक्ट में बनी है। जो यहाँ से काम हो रहा है वो न्यू प्रोजेक्ट में हो रहा है, SRC में नहीं। SRC मैंने क्लोज कर दिया, ये ले। अब ये SRC भी क्लोज है, डिस्ट भी क्लोज है, दोनों क्लोज है। ठीक है। अब ये बनी है सिर्फ सिंपल जो है हमारे ये न्यू करें में TS कॉन्फ़िग की फाइल में। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें दूसरा काम करना होता है, अपना नोड स्टार्ट करना होता है। ठीक है। नोड कैसे स्टार्ट करते हैं, npm init -y। -y मीन माइनस यस, के अपना जो है ना npm जो है हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना npm init करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाती है। ठीक है।
ये यहाँ तक तो सबको आइडिया है कि मतलब ये चीज बन जाती है इस तरह करके। फिर तीसरी चीज हम क्या करते हैं, हम नोड मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं? ठीक है, npm i @types /node -d। -d मतलब डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, जैसे हम इसको करते हैं तो ये देखिएगा अभी आपके नॉड मॉड्यूल्स और वो सारे फोल्डर जो हर चीज़ है वो सारी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और देखिए नॉड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ गया, साथ लॉग डॉट जेसन का फोल्डर भी आ गया। ठीक है, ये अब आपके 3 फोल्डर हो गए हैं, डिस्क का, नॉड मॉड्यूल, सोर्स का। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जी, और क्या चीज़ रह गई है? अब ये 3 से 4 चीज़ें तो हो गई हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो था उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने अपनी टीएस कन्फिग की फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, जो कि लेटेस्ट के हिसाब से क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले मैंने आपको उसके अंदर फाइल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको अभी दोबारा 1 मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन के हिसाब से। ये देखें, मैंने आपको दिया हुआ है कि जी पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, डिस्ट के नाम से और सोर्स के नाम से। फिर क्या नाम है, इंडेक्स डॉट टीएस मैंने आपको बता दिया, सोर्स में बनानी है, जो भी आप नाम रख लें। ठीक है जी, फिर टीएस कन्फिग की फाइल में टीएस कन्फिग के अंदर फिर चेंजेस करनी है। ठीक है, टीएस कॉन्फ़िग के अंदर चेंजेस करनी है वो यहाँ पे। एक सेकेंड, ये देखें, ये हम कर रहे हैं बेसिकली। अब स्टार्ट करें एक्मा स्क्रिप्ट। क्या कर रहे हैं? एक्मा स्क्रिप्ट। सबसे पहले वो कहता है कि आपने टीएस कॉन्फ़िग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले नोड नेक्स्ट की जगह पे क्या करना है आपने, सॉरी मॉड्यूल की जगह पे नोड नेक्स्ट, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन की जगह पे भी नोड नेक्स्ट। अब हमने इसको ढूंढना कैसे है? हम देखें, अब अगर अपनी फाइल में आते टाइप इसकी टीएस कॉन्फ़िग की, तो बहुत सारे मतलब हजारों मतलब फाइल्स बनी हुई, चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें से हमने सर्च करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कहीं पे भी, हमने सबसे पहले टारगेट हमने अपना चेंज करना है। ठीक है, कंपाइलर ऑप्शन के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को उठा के डालते हैं। तो टारगेट हमारा है ES 2020 लिखा हुआ है, लेकिन आजकल जो है हमारे पास चल रहा है ES 2022 चल रहा है, तो हम इसको 2022 कर लेंगे। लेटेस्ट जो है वो 2022 चल रहा है। ठीक है, तो ये ES 2022 कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है, मॉड्यूल चेंज करना है। ठीक है, मॉड्यूल देखते हैं हम, मॉड्यूल यहाँ पे आ रहा है, कॉमन जेएस है। इस मॉड्यूल को कॉमन जेएस से चेंज करके हमने क्या करना है, सॉरी मैंने अपनी ना वर्ड की फाइल में शायद अपडेट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं अपना कर दूंगा, नोड नेक्स्ट करना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, नोड नोड नेक्स्ट, देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया नोड 16 और नोड नेक्स्ट, हमने इसको नोड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या कहता है, इसको नोड नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, हमने आना है, मॉड्यूल कर दिया, मॉड्यूल रेजोल्यूशन ढूंढना है हमने। ठीक है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन देखेंगे नीचे है, उसके नीचे ही है। ठीक है, लाइन 30 में। इसको क्या करना है, आपने अनकमेंट कर देना है, पहले अनकमेंट करना है। और देखिए अब ये एरर दे रहा है, क्योंकि क्यों दे रहा है, क्योंकि ऊपर नोड नेक्स्ट है, तो इसको भी हमने नोड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या नाम है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी नोड नेक्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा काम क्या, ये 3 चीजें तो हमारी होगी। उसके बाद हमने पैकेज डॉट जेसन में जाना है और वहां पे क्या कर देना है, मॉड्यूल कर देना है। अब पैकेज डॉट जेसन की फाइल यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या करना है, नेम के बाद आप एक बना लें टाइप। ठीक है, जिस तरह मतलब जेसन आपको पता है ना किस तरह लिखते हैं, हमने पहले बात की थी ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या है कि आपने पहले बताया टाइप किस टाइप की है। ठीक है जी, और ये कॉमन ये दे रहा है, लेकिन हमने कॉमन जेएस नहीं करना। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें उन्होंने बताया हुआ है, इसको हमने मॉड्यूल करना है। ठीक है, टाइप हमने इसकी क्या करनी है, मॉड्यूल। इंटेलिजेंस ने ऑटो दे दिया, लेकिन हमने क्या करना है, इसको उसको बताना है मॉड्यूल। ठीक है जी, हमने इसको चेंज करके मॉड्यूल कर दिया। ठीक है जी, ये हमने इसमें चेंजिंग कर ली है। अब हमारा जो है ना फंक्शन जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, हमारी चेंजेस जो है वो सारी हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, हमने अब आना है जहाँ पे हमने ऐप.ts की फाइल क्रिएट की थी। ठीक है जी, वहाँ पे हम सिंपल कोई कंसोल लॉग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या यहाँ पे एरर आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, क्या कह रहा है वो, कंसोल डॉट लॉग नहीं, ठीक है, वो वैसे ही वो लेर लगा रहा है। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग ठीक हो गया, ये हमारा एक प्रिंट हो रही है लाइन।
अच्छा दूसरी हमने अब इसको भी फोल्डर को खोल लेते हैं ताकि हम जब चेंजिंग करें तो हमें पता चल जाए। अच्छा दूसरा हम क्या करते हैं कि हम अपना जो है CMD को इसमें वो करते हैं ना, TSC -W, मतलब माइनस वॉच, कि वो मुसलसल जो है ना वो वॉच करता रहे। ठीक है जी। तो ये देखें स्टार्ट वॉचिंग इन वॉच मोड। ठीक है जी। अब ये हमारा एक नोड हो गया, हम अपना एक नया एक कंपाइलर खोल लेते हैं CMD का। ठीक है, जिसमें हम आगे वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, ये इससे क्या होगा कि हमारा जो है जो भी फाइल्स होंगी वो ऑटो, लेकिन अभी यहाँ पे बनी नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने कुछ चेंजिंग नहीं की है, अभी हमने कुछ चेंजिंग और करनी है। ये यहीं पर ही बन गई है सोर्स के अंदर। ठीक है ना। इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए, हमने इसको बताना है कि जी app.js की फाइल हमने यहाँ नहीं रखनी, हमने कहाँ रखनी है। वो हम इसको बताते हैं TS config के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ढूंढनी है अपनी रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी बेसिकली वो है जिसके अंदर से हमने इनपुट देनी है। ठीक है ना। तो इनपुट हमारी किस में से जा रही है, हम इसको पहले अनकमेंट करेंगे। रूट डायरेक्टरी हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी को अपना हम SRC कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही लिखा रहने देना, उन्होंने सिर्फ इसको SRC कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरी डायरेक्टरी कौन सी ढूंढनी है, आपने आपने सर्च करना है और आउट डायरेक्टरी ढूंढनी है आउटपुट के लिए। आउट डायरेक्टरी क्या होती है, आउटपुट के लिए आप ये लिख रहे हैं यहाँ पे आउट। ठीक है, कैपिटल D लिखेंगे तो ये आपको आउट डायरेक्टरी लाइन नंबर 58 में नजर आ रहा है, AUTDR। ठीक है। हाँ जी, कंट्रोल F से इधर क्लिक करके जो है ना पैकेज TS config की फाइल में क्लिक करके जब कंट्रोल F करेंगे ना, तो आपको ये सर्च की ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आप out.dr लिखेंगे तो ये आपको यहाँ बता देगा। अच्छा अब हमने बताना क्या है, आउटडोर डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पे रखनी है। हम इसको कहते हैं, हमने इसको कहाँ रखना है, डिस्ट में रखना है। ठीक है, इसको हमने डिस्ट में यूं कर दिया। अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब दोबारा चेक करेंगे, कोई चेंजिंग वगैरह देखेंगे। पहले इस फाइल को यहाँ से हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें ये फाइल यहाँ पे चाहिए नहीं। हमें तो इस फाइल को रखना है डिस्ट वाली में, जहाँ पे हमारी आउटपुट फाइल आनी चाहिए। ठीक है। अब देखें वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जब मैंने उसको आउटपुट दिया तो डिस्ट फाइल के अंदर आपकी जो है ना वो, सॉरी हमने एक गलती कर दी है, हमने स्पेलिंग मुझे लग रहा है मैंने गलत लिख दिए हैं, वो उसने ऑटो फोल्डर क्रिएट कर दिया। OUTDIRDIST, स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन उसने डिस्ट फाइल के अंदर बना दिया। ये DI जो है ना ये कोई और फाइल क्रिएट हो गई है। डिस्ट फाइल के अंदर ऐप जो है ना वो app.js ऑटो आ गई है। ठीक है ना। मतलब कि हमने सिर्फ उसको आउट डायरेक्टरी बताई है कहाँ पे लिखनी है। असल में मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम ना स्लो काम कर, जब DI लिखा होगा ना उसने एक DI का नया फोल्डर बना दिया, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमें तो चाहिए डिस्ट की फाइल और डिस्ट का फोल्डर। अब डिस्ट के फोल्डर में जो जो मैं अब यहाँ पे अगर मैं app.ts के साथ अगर मैं एक और बनाता हूँ फाइल, मैं अब देखो SRC पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, SRC पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ index.ts। ठीक है, और index.ts में मैं A = 0। ठीक है, वो देखें ऑटो बनती है, वो जाहिर सी बात है जो बननी है वो उसके अंदर ही बननी है, आपके डिस्क के अंदर। ठीक है। अब जो कुछ अपडेशन होगी जो कुछ होगा वो सारा किस में होगा, वो उधर ही होगा। ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताया। लेट इसको कर लें, लेट इसको कर लें। ये जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपकी हर चीज जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में होती है। अच्छा अब जो है ना मेन इशू क्या है कि अब जो आप CMD में आप अभी इस टाइम है टाइपस्क्रिप्ट न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन आपकी आउटपुट की फाइल्स कहाँ पड़ी हैं। इनपुट की फाइल्स तो ये पड़ी हैं app.ts इंटर, लेकिन आउटपुट की फाइल जो आपने रन करनी है नोड में, वो आपकी कहाँ पड़ी हैं, वो आपकी डिस्क में पड़ी हैं। तो आपको तो फिर डिस्क में आना पड़ेगा। तो डिस्क में आप कैसे आएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि CD-DIST करेंगे तो क्या करेगा वो। अब देखें हमारा जो पाथ है वो क्या आ गया कि टाइपस्क्रिप्ट नोड डिस्ट और इसमें आ गया। ठीक है। और अगर मैंने वापस जाना होगा तो मैं CD, और मैं ये पुराना जो है ना पूरा सारा जो है ना ये पूरा मुझे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जो है। ये चीज सबको ना कंफ्यूजन करती है कि वापस कैसे आना है। ठीक है ना, ये मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये चीज कंफ्यूज ना हो बाद में ना कि इसमें वापस कैसे आना है। ठीक है, अब मेरा ये फोल्डर जो जो जिस तरह नाम लिखा हुआ है मैंने उसी तरह मैं लिख रहा हूँ। टाइप स्क्रिप्ट मेरा फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर अब मैंने न्यू प्रोजेक्ट तक जाना है तो मैं ये यूं करूंगा तो ये देखें मैं वापस, देखें कोई इशू है, एरर है, G/टाइप TYPSC नहीं लिखा, हाँ स्पेलिंग का मिस्टेक है। मैं दोबारा वापस बैक करता हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। SCRIPT टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है जी, और साथ न्यू PROJECT। ठीक है, तो ये देखें वापस ये न्यू प्रोजेक्ट में आ गया। ठीक है, CD सिंपल आगे पास दिया मैंने वो आ गया। लेकिन अगर अभी तो मैंने अपनी आउटपुट फाइल्स जो हैं वो डिस्क में से चलानी है, क्योंकि वहां पर JS की फाइल तो डिस्क में पड़ी हुई है।
तो मैं अब क्या करूंगा, cd डिस्ट करूंगा इसको। तो ये अब ये पाथ जो क्या आ जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट न्यू प्रोजेक्ट, और साथ क्या आ गया, डिस्ट आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह हम नॉर्मली चलाते हैं नोड और ऐप, ठीक है, ऐप मेरा फोल्डर का नाम है, वो फाइल का नाम है, जो मेरी फाइल है। ठीक है, नोड ऐप करूंगा, तो जो नोड ऐप के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, हेलो वर्ड पड़ा हुआ है, उसने वो प्रिंट करा दी। ठीक है। और अगर यहाँ पे भी एक कंसोल लॉग कर लूँ, ठीक है जी, कंसोल डॉट लॉग कर लूँ, और यहाँ पे भी आपको अगर मैं एक ही वैल्यू, थोड़ा स्लो है, एक ही वैल्यू और साथ बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू भी करा दें, तो ये देखें अगर हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम रन करेंगे नोड और इंडेक्स। ठीक है, वो जो ए और वाई की वैल्यू उसने वो करा दी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैं डिस्ट के अंदर से नोड की वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा फिर मैं आता हूँ यहाँ के, मैंने ना अब वापिस आना है कि ऊपर, क्योंकि अब हमने ना एक और काम किया है, वो हमने किया है कि हमने एक चीज नई की है, इंक्वायरर। ठीक है, ये मैंने फाइल दी हुई है, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था पहले एक, कि हमने प्रॉम्प्ट सिंक किया था। ठीक है ना, अब क्या करता है, यूजर से डाटा लेता था। ठीक है। तो अब हम करेंगे कि इंक्वायरर को ऐड करेंगे। ठीक है। इंक्वायरर की कुछ मैंने लाइब्रेरीज यहाँ पे दी हुई है फाइल के अंदर। ठीक है, वो आपने जो है ना इनको फाइल की जो, सॉरी, वो जो मॉड्यूल्स है ना वो आपने ऐड करने हैं। लेकिन वो मॉड्यूल्स जो है ना वो मैंने मेन न्यू प्रोजेक्ट के फोल्डर में करने हैं, क्योंकि मेरा मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो इधर रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बहुत जरूरी फाइल है, लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन आपने नहीं भूलनी, क्योंकि आगे हमने जब भी काम करना है, वो काम हमने क्या करना है, हमने गिट के साथ करना है, गिटहब के साथ करना है। तो गिटहब के साथ करना, तो हमने ये चीज याद रखनी है कि हमने जो जो मेन फाइल होगी उसके अंदर जो है ना, हमने अपनी गिट इग्नोर की फाइल भी बनानी है, उसके अंदर हमने अपने जो नोड मॉड्यूल्स होंगे ना, उसको हमने जो है ना क्या कहते हैं, उसके अंदर रखना है। ठीक है। अब ये देखेंगे एसआरसी में दे रहा है, लेकिन हमें एसआरसी में नहीं करना है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर ओपन करता हूँ यहाँ से, फिर मैं देखो, तो ये देखें अभी भी एसआरसी में दे रहा है, एसआरसी को क्लोज किया, डिस्क को क्लोज किया। ठीक है। तो अब ये दे रहा है, क्या कहते हैं, मेन में। ठीक है। अब मेन में क्या करना है, डॉट जी आई टी गिट IGNORE, गिट इग्नोर। ये गिट इग्नोर में हमने पहले भी कहा था कि हमने क्या करना है, कि अपने नोड मॉड्यूल्स के नाम लिखते ना, ताकि जो भी नोड मॉड्यूल्स हों वो हमारे ऊपर ना आ जाएं, वो हम जब जिसने जो यूज करने होंगे वो उसको कर लेगा उस हिसाब से, नोड। ठीक है जी, _MODULE। ठीक है जी, ये गेट इग्नोर की फाइल भी बनाना लाजमी है, ये भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, आपका अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मैं आपको कह रहा था कि सीडी करना है मेन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम टेस्ट से रनिंग कर रहे थे, लेकिन हमने मेन में आना, तो मैंने अभी ये पिछले ये बनाई थी कि मेन, वापस अगर मेन में आना होगा तो मैं यही जो पीछे लिखी होगी ना यहाँ तक, न्यू प्रोजेक्ट तक, उसको सीडी करूंगा, तो मैं दोबारा अपने इसके अंदर आ जाऊंगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपने ये बारी बारी जो है ना, ये सारे जो हमारी कमांड्स हैं रन करनी है, हमने इंस्टॉल करने हैं, इसमें npm इंस्टॉल, npm इंक्वायरर करना है। अब ये एन कैपिटल हो गया, लेकिन देखते हैं एन कैपिटल जो है वो इग्नोर करता है या नहीं करता। वो डॉक्यूमेंट में उसको कैपिटल कर दिया, अगर ये इंस्टॉल कर देगा तो इसका मतलब है कि इसने इग्नोर करके उसको, मतलब npm ही उसको, ठीक है, कंसीडर किया, साथ वो क्या कर इंस्टॉल कर रहा है, इंक्वायरर को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि इंक्वायरर का काम क्या है, किस तरह चलता है, वो सारा तरीकाकार देखेंगे। फिलहाल वो क्या कर रहा है, अभी इंक्वायरर को इंस्टॉल कर रहा है, इंक्वायरर के साथ जो है ना हमने बाकी उसके साथ उसका प्रॉम्प्ट भी इंस्टॉल करना है, क्योंकि इंक्वायरर के अंदर प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि उससे पूछता है। तो इंक्वायरर में क्या होगा, वो उससे पूछेगा, फिर साथ उसके साथ प्रॉम्प्ट भी करेगा, इंक्वायरी करेगा कि भाई मुझे बताओ कि तुमने जो है ना वो क्या क्या डाटा लेना है। ठीक है ना। तो जो जो डाटा चाहिए होगा वो, फिर अब ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा इंक्वायरर, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रा नेट का इशू है। जी, इंटरनेट से इंस्टॉल होती हैं, ऑलरेडी तो नहीं होती ना, पैकेज बेसिकली इंटरनेट पे पड़े हैं ना इसके, जब नोड हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो जब भी मैं, मतलब हमें ये प्रोजेक्ट शुरू करना है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा, बता देगा कि वो इशू दे देगा कि भाई फलानी जगह से जो है ना ये मसला आ रहा है। चलो विदाउट इंटरनेट हम ये शुरू नहीं कर सकते काम।
ये स्टार्ट तो कर सकते हैं, इंस्टॉल करके जो मेन रनिंग कर सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर, प्रोजेक्ट में थोड़ा सा इशू आएगा मेरे ख्याल में तो। जब नोड इंस्टॉल करते शायद नोड के उससे उठा रहा हो। एक ही दफा करके नहीं हो जाता? नहीं, मुझे लगता नहीं है शायद। कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन नेट के साथ अगर ऑफ करके देखेंगे, लेकिन अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी क्लास चल रही है। ठीक है। वहाँ फिर आप खुद ये जो तो हमें जी जी। जब जब हम नया मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। यार ये जो है ना, ये सिर्फ आगे जो प्रोजेक्ट हमने बनाने हैं ना, CLI प्रोजेक्ट बनानी है उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, ये चीजें पता नहीं होनी चाहिए नहीं, कि भाई। हाँ, जाहिर सी बात है, जब जब नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ये चेंजिंग करनी पड़ेंगी। वही ना। तो फिर हम ग्लोबल क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं इसको? टाइपस्क्रिप्ट को तो हम ग्लोबल इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे ग्लोबल? NPM को, ओ इंक्वायरर को। इन सबको, इन सबको। इंक्वायर इन सबको ग्लोबली क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये जो हाँ जी। पैकेजेस हैं सिर्फ हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए ना, इसलिए नहीं कर रहे। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की हद तक है अच्छा ना, हम इसके इसके नॉड मॉड्यूल तो हम करेंगे नहीं आगे। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है? ये देखो ना, जितने भी पैकेजेस होते हैं वो हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट तो हमें ओवरऑल सबके लिए चाहिए ही चाहिए ना ग्लोबली। लेकिन क्या नाम है, कुछ हाँ जी। किसी चीज में इंक्वायरर नहीं चाहिए है, जिस तरह हम बगैर इंक्वायरर के भी तो पहले काम कर रहे थे ना। हमें नहीं चाहिए थे पहले। अच्छा, ठीक है ना, पहले तो हमें जरूरत मतलब नहीं थी। करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, सही ये है। जब अगर ठीक है। आपको जरूरत हो फिर आपको उसको करना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है ना, हो गया। तो ये तो अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करना आ गया आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू से, डिस्क की फाइल बनानी है, सोर्स की बनानी है। हाँ जी, हाँ इस जी। कन्फिग को जो है ना कन्फिग्रेशन करनी है आपने उसकी। ठीक है। तो ये उसके पिछले बाद, लेक्चर में बताया था। नहीं नहीं, ये वाला नहीं बताया था, TS कन्फिग का मैंने नहीं बताया, लेकिन आप, हाँ आपको लेक्चर में बताया होगा, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ वो वाला। हम्म, हाँ जी। आप तो ओके। आपने लेक्चर लिया था मेरे ख्याल में, ये नहीं नहीं लिया था। हाँ जी, लिया था, ये याद है मुझे सारी ठीक है। चीज़। अच्छा जी, दूसरा उसके बाद ये चीजें होगी। इसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास लास्ट पैकेज है वो है इसकी सेव्ड टाइप्स, जिस तरह हमने उसकी इंस्टॉल की थी मॉड्यूल्स की। इसी तरह इसकी डिपेंडेंसी जो है ना, ये भी हम करेंगे, डेव डिपेंडेंसी हम करेंगे इसकी टाइप इंक्वायरर की। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई चीज पीछे रहे ना जाए, हम उसके सारे जो है ना टोटली हर चीज इसकी इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, पैकेजेस, ऑल पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, एक तो था इंक्वायरर, दूसरी क्या चीज थी, दूसरी थी हमारे पास चौक। ठीक है। ठीक है, अब चौक में बताऊंगा चौक क्या करता है। ठीक है, वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हम बाद में इकट्ठा ही एक ही दफा देखेंगे ये करता क्या है। उतनी देर हम अपनी जो है फाइल को देखें, सोर्स app.js, सॉरी TS में। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल क्लोज करते हैं। और हम देखते हैं अपना जो हमारा कोड, हमने एग्जाम्पल कोड लिया है। अच्छा, ये लिंक मैंने दिया हुआ है, जिसमें जो है ना इंक्वायरर की जो है ना मेन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर बताया हुआ है कि टोटल जो है ना आपने मतलब इंक्वायरर काम कैसे करता है, ये क्या मामला था, किस तरह। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने हमें पता होना चाहिए कि हमने पहले बताया था कि जो हमारे ये नोड के मॉड्यूल्स होंगे ना, ये देखें हमने इसमें इंक्वायरर भी कर लिया, टाइप हर चीज़ है इसमें, चौक भी हो गया है। ठीक है, तो इसके जो मॉड्यूल्स है ना नोड के, हमने किस तरह कॉल करने थे, इंपोर्ट करने थे। तो देखें ऑलरेडी फाइल फोल्डर बना हुआ है ना, फोल्डर में से हमने इंपोर्ट करने हैं अपने कोड में। तो हम किस तरह कोड कर, जिस तरह हम अपनी फाइल्स लास्ट टाइम कर रहे थे कि ए को एज एन ए, बी को एज एन बी, मतलब जिस तरह करते तो ये इंपोर्ट कर रहे थे, वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहा है कोड जो पहले से बना बनाया है। ठीक है, वो नोड मॉड्यूल्स पहले से बने हैं। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है। अब हम इसको अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। इंक्वायरर का जो यहाँ फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, जो ये इंक्वायरर है और इसका ये जो फोल्डर बना हुआ है इंक्वायरर, इस फोल्डर में से हम इसको अपने पास यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और चौक को भी यहाँ से अपने पास इंपोर्ट कर रहे हैं इस फोल्डर फाइल के अंदर। ठीक है ना, बेसिकली हम उन जो पहले से प्री बिल्ड कोड है ना उसको अपने पास इंक्वायर वो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स कैसे है कि इंक्वायर करो। ठीक है, इंक्वायरर में दो काम हो रहे हैं, दो, एक हो रहा है जी इंक्वायर, और दूसरा काम हो रहा है देन आंसर। पहले इंक्वायर करो, फिर जो उसकी आउटपुट बने उसको फिर आंसर करो। ठीक है ना, हमने मतलब कोई भी चीज बनाई होगी, कोई फंक्शन बनाया होगा, उसके अंदर भी इंक्वायर कर सकते हैं हम, किसी चीज के अंदर भी इंक्वायर कर सकते हैं। और इसके अंदर हम अपने जो है ना आंसर के अंदर हम अपने कोई भी आउटपुट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इनपुट फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो इनपुट लेने के लिए। लेकिन इसका इनपुट का तरीका जो है वो डॉट, मतलब इंक्वायरर पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर की जो फाइल्स है वो प्रॉम्प्ट है और देन है। एक जिस तरह हम कंसोल.लॉग, मैंने आपको बताया कंसोल ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर के जो मतलब एलिमेंट्स हैं .log, और दो बाकी चीजें जो हैं उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट जो है ना वो इंक्वायरर का एक मतलब एलिमेंट है। इंक्वायरर जो खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब डॉट के साथ उसके साथ प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट कहता है वो पूछो उसके अंदर क्या क्या है,
किस टाइप की हो, मतलब इनपुट टाइप हो, नेम, उसका नाम नेम हो, और मैसेज क्या ले वो, मतलब वो सेव किस में कराए, नेम के अंदर सेव किस में कराए, टाइप क्या हो, इनपुट। अच्छा इसमें ना इंक्वायरर की ना बहुत सारी टाइप्स हैं, ये ना आप जब मैंने जो लिंक सेंड किया ना उसमें देखिएगा, इसमें आप रेडियो बटन भी ले सकते हैं, चॉइसेस भी ले सकते हैं, ठीक है, आप ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं और डिफरेंट चीजें ले सकते हैं, मतलब मेन उसके ऊपर। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है ना, हम क्या नाम है क्या ले रहे हैं, हम उससे सिर्फ क्या नाम है एक इनपुट ले रहे हैं, टाइप क्या ले रहे हैं, इनपुट, मतलब इनपुट करे और एंटर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं उसका नेम, प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं उसकी, नेम। हम इसमें एज भी ले सकते हैं, डिफरेंट चीजें ले सकते हैं, फिलहाल हम अभी क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, ठीक है। और मैसेज क्या प्रिंट करा रहे हैं, उसको शो क्या करा रहे हैं कि व्हाट्स योर नेम, मतलब जो हमने शो कराना होगा, जो भी करना होगा, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एज की जगह पे एज एज करके, और मैसेज की जगह व्हाट्स योर एज भी कर सकते हैं, ठीक है। और देन आंसर। अच्छा आंसर इसको भी हम हटा देते हैं, चौक का भी हम कंसेप्ट नहीं करते, चौक को हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। अच्छा सिंपल, अब हम इसको जरा रन करते हैं, क्या कहता है, हम कहाँ पे हैं, इसको रन करने के लिए हमें नोड ऐप, ऐप में हम फाइल किया, ठीक है। इसको हमने नोड ऐप किया। अच्छा ये दे रहा है एरर, एरर क्या दे रहा है, दोबारा देखें एरर, अब इसकी में ये दे रहा है कि हम जो है अभी प्रोजेक्ट वाले में फोल्डर में है, और हमारी जो फाइल जो है नोड ऐप जो है वो कहाँ पड़ी हुई है, ऐप डॉट जेएस को कर रहा है ना, वो तो डिस्ट के फोल्डर में पड़ी है, तो हमें दोबारा वापस कहाँ जाना पड़ेगा, सीडी डिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। सीडी डिस्ट में जाके अब मैं नोड ऐप कॉल करूंगा, तो वो देखें अब मुझे उसकी आउटपुट देगा, व्हाट इज योर नेम, मैं अपना नाम लिखूंगा नुमान, ठीक है, और मैं इसको एंटर करूंगा, तो साथ ही उसने शो करा दिया हेलो नुमान, उसने मुझे जो मेरी आउटपुट थी उसका देन आंसर कर दिया हेलो नुमान। अच्छा दूसरी चीज एक और हमने यहाँ देखी है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी था, ये चौक, चौक का क्या करता है। अब चौक का आपको पता है, हम व्हाइट बोर्ड पे मतलब जो भी चौक यूज करते हैं, ठीक है, अब उसके डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारी आउटपुट आ रही है वो बेसिकली किसी चीज से लिखी जा रही है, तो कहता है वो आउटपुट अगर हमने चेंज करनी हो, जैसे मैं कहता हूँ यार मेरी आउटपुट ग्रीन हो, ठीक है, और मैं अब उसको अगर आउटपुट को ग्रीन करता हूँ, तो मैं नोड ऐप करता हूँ, तो अब वो मेरे से पूछेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है जी, और मैं अपना नाम बताऊंगा नुमान, तो कहेगा हेलो नुमान, उसने ग्रीन कलर में दे दिया। अब मैं जहाँ पे जो भी चौक का कलर रखूंगा वो चेंज करता जाएगा, मैं रेड रखूंगा रेड करेगा, जो मर्जी करूंगा वो आपने प्ले अराउंड करना है, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग में ये कैसे होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ चौक का। इसको मैं हटा के आपको आइडिया देता हूँ, जिस तरह कंसोल डॉट लॉग, अब पहले क्या करते थे हम, यहाँ पे इसके अंदर जो भी आउटपुट लिखते थे वो इसके अंदर लिखते थे, हम क्या करेंगे अब डबल कर लेंगे इसको, और उसके अंदर क्या करेंगे, अपनी लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, कोई कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अपना चौक का जो है वो, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको रेड कर देते हैं, इस दफा हम रेड करके देखते हैं, ठीक है। और चौक को रेड करते हैं और हम इसको क्लोज करते हैं अपनी, और अब रन करते हैं इसको, तो देखिए हमारा जो हेलो वर्ड है वो रेड में आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ पे आके ब्लू में क्या कह रहा है, एरर क्यों दे रहा है, नहीं दे रहा, देर में काम कर रहा है। अच्छा जी, तो अब देखें अगर मैं ये करता हूँ तो हमारा जो है हेलो वर्ड कौन से कलर में आ जाएगा, ब्लू में आ जाएगी, ठीक है। अब कलर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी चौक यूज करें, ब्लू यूज करें, रेड करें, जो ग्रीन यूज करें वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये दो चीजें थी, इंक्वायरर और चौक, ठीक है जी। ये अब हम देखते हैं जरा, मैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट की, ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोबारा, जो हमने आगे थोड़े से ना एडवांस टॉपिक्स हैं उनको देखना है। फिलहाल जो है ना आप इसको हजम करें कि ये कैसे जो है ना, ये अब मैं आपको बता दिया डिस्ट और ये चीजें रिपीट नहीं होंगी, बाकी आपने खुद भी ट्राई करनी है, और ये चीज याद रखनी है कि जो ये मैं सीडी का मैं कमांड यूज कर रहा हूँ ना, देखें सीडी जो है, ठीक है, अब मैंने वापस अगर मैंने मेन फोल्डर के अंदर काम करना है तो मैं सीडी करके वापस मुझे मेन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन क्या है, वो सिंपल आगे एक एक उसके लिए करते हैं ना, लेकिन सीडी वापस जाना है तो फिर आपको पूरी ये कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलें, अभी दोबारा आते हैं, फिर देखते हैं।